So, welcome to my YouTube channel. My name is Sachin Singh. I am MSc final year student from IIT Jodhpur. I also qualified CSIR NET in physics. Here we are going to discuss physics for JEE Main and Advanced, right? So let's see what is the syllabus for JEE Main and Advanced. Okay. Then we will see what is the best book for JEE. Means references. Okay. So whole syllabus of JEE divided into 6 modules. Okay. Module 1 Mechanics 1, Module 2 Mechanics 2, Module 3 Base and Thermodynamics, Module 4 Electrostatic and Current Electricity. Okay. Module 4 Electricity and Magnetism, Module 6 Optics and Modern Physics. Okay. इसमें फर्स्ट थ्री पोर्शन जो है, फर्स्ट 3 मॉड्यूल ये 11th क्लास से रिलेटेड है, 11th फिजिक्स. ओके. एंड सेकंड 3 मॉड्यूल ये 12th क्लास के हैं. ओके. लेकिन जेई में पूरा ये इंक्लूड आता है, राइट. ओके. सो एंड दीज आर द डिफरेंसेस बुक्स फॉर जेई फिजिक्स. इसमें नंबर 1 है एनसीईआरटी, नंबर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 and वॉल्यूम 2 बाय एच.सी. वर्मा, राइट. एंड प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स आई रोडो, सेन गेज सीरीज बी.एम. शर्मा, डी.सी. पांडे, रीजनिंग हॉलिडे करने और पास्ट पेपर्स. ओके. इसमें सबसे बेसिक्स है एनसीईआरटी, राइट. एंड कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 and वॉल्यूम 2. आप इन दोनों की स्टडी ये बिना करें आगे नहीं बढ़ सकते. ये आपके लिए बेसिक्स हैं एकदम, राइट. इनसे आपके बेसिक डेवलप होंगे. ओके. और वैसे भी एनसीईआरटी में भी काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं जेई मेन और एडवांस में डायरेक्ट आते हैं, राइट. तो उसमें कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल के भी है. सो एनसीईआरटी और एच.सी. वर्मा ये कंपलसरी है, ये तो आपको करनी है जेई के लिए. अगर आपने ये कंप्लीटली कर ली ना तो भी आपकी जेई मेन में एडवांस में बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, राइट. तो इन दोनों पे फुल कमांड करने का ट्राई कीजिए, राइट. ओके. अगर आप एनसीईआरटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करने के बाद आपके पास टाइम मिलता है तो आप जा सकते हो सेन गेज सीरीज पर. ये बुक जो है ये स्पेशली जेई एडवांस के लिए डिजाइन की गई है. ये बुक स्पेशली जेई मेन और जेई एडवांस के लिए डिजाइन की गई है, राइट. और इसकी सीरीज है, इसकी 6 बुक है, वो मॉड्यूल वाइज है, 6 बुक है इसकी, है ना. उसके बाद आप जा सकते हो प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स आई रोडो, ये भी एक अच्छी बुक है, राइट. लेकिन अगर आप फर्स्ट एनसीईआरटी एच.सी. वर्मा और बी.एम. शर्मा की 3 बुक कवर कर लेते हो तो ये आपकी जेई के लिए इनफ है, एडवांस के लिए इनफ है. लेकिन अगर आपको और भी अच्छी रैंक लेकर आनी है, आपको टॉप 100 में आना है, राइट, तो आप आई रोडो भी ला सकते हो. ये भी एक बहुत अच्छी बुक है ये भी, राइट. बस ये और रीजनिंग हॉलिडे करना ये ऑप्शनल है. अगर आप इन पर कमांड कर पा रहे हो तो इसे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है ना, राइट. फिर भी ऑप्शनल है, आप पढ़ सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड. एंड उसके बाद आती है पास्ट पेपर्स. ये बुक जो पास्ट पेपर्स, राइट, ये अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो इन बुक्स पढ़ने के बाद ये लगाना कंपलसरी है. इससे पता लगेगा आपको कि जेई की एग्जाम की क्वेश्चन की स्ट्रेटजी क्या है, हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, टाइम मैनेजमेंट पता लगेगा. ठीक है. ओके. सो ये सारे बुक्स, इन सारे बुक्स का लिंक जो है मैंने अपनी वीडियो के नीचे दिया हुआ है. आप उन लिंक से ये सारे बुक्स डाउनलोड कर सकते हो अमेजन से. अगर आप इनकी सॉफ्ट कॉपी चाहते हो तो आप मुझसे ले सकते हो. आप मुझे अपना जीमेल कमेंट में दे सकते हो या आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. ओके, राइट. सो ये रेफरेंसेस हो गए इसके. सो वी विल स्टार्ट मैकेनिक्स 1. से पहले हम मैकेनिक्स 1 स्टार्ट करेंगे. मैकेनिक्स 1 में कॉन्टेंट ऑफ मैकेनिक्स 1 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर. कंटेंट क्या है मैकेनिक्स 1 का? नंबर 1 वेक्टर्स, राइट. नंबर 2 यूनिट डायमेंशंस. नंबर 3 चैप्टर मोशन इन 1 डायमेंशन. नंबर 4 चैप्टर मोशन इन 2 डायमेंशन. नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट. ओके. सो ये पूरी स्ट्रेटजी थी इसकी. हम स्टार्ट करेंगे
वेक्टर्स से। ओके, ठीक है, स्टार्ट करें। ओ श्योर, ठीक है। तो वेक्टर्स, वेक्टर्स, राइट। ओके, तो देखते हैं, तीन टॉपिक पे हम फोकस करना है, राइट। सो टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, स्केलर्स एंड वेक्टर, राइट, एंड वेक्टर्स। नंबर 2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, राइट। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, राइट। एंड नंबर 4, टाइप्स ऑफ वेक्टर, स्केलर एंड स्केलेशन वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। एंड 4th, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर सब कर सकते हो आप यहाँ पर, एडिशन ऑफ वेक्टर, राइट। एडिशन कौन सा आता है? ट्रायंगल लॉ, TRIAN, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, PARANNELO, पैरेललोग्राम लॉ। ये दो लॉ होते हैं वेक्टर एडिशन के। कौन से? ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, राइट। नंबर 3, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स यूजिंग एनालिटिकल मेथड, यूजिंग एनालिटिकल मेथड, यूजिंग एनालिटिकल मेथड। ये एक डिफरेंट मेथड होता है वेक्टर एडिशन का, राइट, जिससे एक नया फॉर्मूला निकल के आता है। ओके, नेक्स्ट, एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर 3D कंपोनेंट, 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3D कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, COMPO, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है, उसके बाद पढ़ेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट, फिर पढ़ेंगे इसी के अंदर वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। सो टॉपिक जिन पर फोकस करना है, स्केलर एंड वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ, एडिशन ऑफ वेक्टर यूजिंग एनालिटिकल मेथड, रेक्टेंगुलर 3D कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, राइट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ये 7 टॉपिक है। ओके, तो हम इन्हें फोकस करते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना, क्रम में मैं करता रहूंगा, आप देखते रहना, ठीक है। ओके, सो पहला टॉपिक है हमारा स्केलेशन वेक्टर, राइट। तो
फिजिकल क्वांटिटीज, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, राइट। अब ऐसा क्यों किया गया ये देखो फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज आप समझते हो जिन्हें हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, जैसे लंबाई का मात्र किलोग्राम होता है, राइट। लंबाई को आप मेजर कर सकते हो, सॉरी मास का यूनिट किलोग्राम होता है ना। लेंथ का मीटर होता है, लेंथ को आप मेजर कर सकते हो, है ना। तो जिसको हम मेजर कर सके उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, राइट। तो स्केलर्स, एक स्केलर्स और दूसरी वेक्टर होती है। स्केलर क्या होते हैं? स्केलर्स जो होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, राइट, जिन्हें हम सिंपली अलजेब्रा रूप से ऐड कर सकते हैं। जैसे मास, अगर आप देखोगे मास तो अगर मास 10 किलोग्राम है, मास 5 किलोग्राम है, तो मास को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, राइट। ऐसी लेंथ 5 मीटर है, 10 मीटर है, आपसे सिंपली ऐड कर सकते हो अनलिमिटेड। लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती है जिन्हें हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, राइट। जैसे देखो, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट पर दो बल लग रहे हैं, एक बल 10 न्यूटन का है और दूसरा बल 5 न्यूटन का है, राइट। तो आप क्या ये बता पाओगे वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? नहीं बता पाओगे। तो जब तक कि आपको फोर्स की डायरेक्शन पता नहीं होगी, आप नहीं बता सकते कि वस्तु किस तरफ मूव कर रही है, राइट। तो अगर 10 न्यूटन इस तरफ है, 5 न्यूटन इस तरफ है, ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो नेट आपका 5 न्यूटन इस तरफ वर्क करेगा। तो उसका पता लगेगा कि वस्तु इस तरह मूव कर रही है। जब हम इसकी डायरेक्शन पता लगी, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, उसकी डायरेक्शन ऐसी है। तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? हम वेक्टर्स कहते हैं। तो जब तक कि उनमें डायरेक्शन ना मिले, हमें डायरेक्शन का ज्ञान ना हो, राइट, तब तक वो स्केलर होती है। अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता है, अगर जैसे मास है, मास की तो डायरेक्शन नहीं होती है, वो तो 15 किलोग्राम हो गया। लेकिन वेक्टर्स, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं, जिनमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। ओके, बिना डायरेक्शन के हमने डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे इसमें देखो, वेक्टर में भी एग्जांपल दो, क्या है इसका? फोर्स, राइट। फोर्स देखो, फोर्स कितना मान वाली? फोर्स 10 न्यूटन। तो क्या होगी? इसकी डायरेक्शन मान लो, इसकी ईस्ट में लग रहा है, किस पे? अपॉन ए बॉडी, किसी बॉडी पर, राइट। और भी तो आप देख सकते हो कि स्केलर जो होते हैं, क्या स्केलर जो होते हैं उनमें क्या होता है? केवल उनमें यूनिट होता है और प्लस क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है ओनली, ठीक है। जैसे मास 10 किलोग्राम, राइट, एग्जाम्पल हो गया। ओके, ऐसे वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स वे होते हैं जिनमें यूनिट प्लस मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन होती है, राइट। जैसे एग्जाम्पल दो, क्या है इसका? वेलोसिटी मैंने मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड, और ईस्ट डायरेक्शन के लिए ईस्ट में जा रहा हूं, तो ये कंप्लीट, राइट। ओके, अब वेक्टर्स भी दो प्रकार के होते हैं। वेक्टर्स भी टू टाइप के होते हैं, टू टाइप्स, राइट। एक होते हैं पोलर वेक्टर,
पोलर वेक्टर, राइट। पोलर वेक्टर क्या होते हैं? जिनका हमें पॉइंट ऑफ एक्शन पता होता है, वो कहां से कार्य कर रहे हैं, तो पोलर वेक्टर होते हैं, राइट। जैसे फोर्स है ना, जैसे क्या फोर्स, और बहुत सारे फोर्स, टॉर्क नहीं, टॉर्क एक्सियल वेक्टर है, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, है ना, ये सब पोलर वेक्टर है, राइट। दूसरे होते हैं एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, ओके। इवो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन अक्ष के अनुदिश होती है, जब ये रोटेट करते हैं तब। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, राइट, ओके, तो उसका ओमेगा जो डायरेक्शन जो होगी ना, वो कहां की ओर होगी, अक्ष के अनुदिश होगी, ये ओमेगा होगा, ये अक्ष के अनुदिश होती है। अगर ऐसे मूव करेगी तो ऐसे होगा, फॉर्मूला होता है ना, बी बराबर आर क्रॉस ओमेगा, यहां से आता है आर क्रॉस ओमेगा, ये रेडियस वेक्टर है इसका आर, राइट, और ये इसकी टेंजेंट भी होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या आराम से कि आर क्रॉस ओमेगा से पता लग जाएगा, राइट, ओके। तो अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी है तो आर क्रॉस ओमेगा राइट हैंड से ये बी किस तरफ आएगा, बी इस तरफ हो जाएगा, तो मतलब कुल मिलाते अक्ष के अनुदिश है वो ओमेगा, राइट। ऐसे टॉर्क भी ऐसा ही होता है, टॉर्क भी एक्सियल वेक्टर है, तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कोमा टॉर्क, टी ओवर क्यू टॉर्क, टो, ये एक्सियल वेक्टर, राइट। तो ये बात क्लियर हुई आपकी। फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर्स, वेक्टर्स, स्केलर्स भी होते हैं जिसमें यूनिट एंड मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर्स भी होते हैं जिसमें यूनिट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होती है, वेलोसिटी, पोलर वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है, ओके। अब इनमें इन सब चीजें होने के बाद भी एक चीज और होनी चाहिए, वो क्या, कोई वेक्टर तब तक वेक्टर नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेक्टर्स में यूनिट है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। जैसे करंट, देखो अगर हम बात करें करंट की, तो करंट की बात करें अगर हम, तो देखो जैसे ये करंट आई, ये 3 एम्पियर है, ये करंट 4, ये 4 एम्पियर है, तो ये कितनी होनी चाहिए, हम इसकी डायरेक्शन पता है, ये 3 है, ये 4 है, ये एंगल 90 है, हमें डायरेक्शन पता है, तो ये 5 एम्पियर होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, लेकिन नहीं 7 एम्पियर होती है, क्या होते हैं 7 एम्पियर होती है। इसका मीन्स क्या है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, यूनिट, इन सब के होने के बावजूद भी करंट क्या है, स्केलर है। क्यों? क्योंकि करंट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है। किस फॉलो करती है? करंट सॉरी, क्योंकि करंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को जोड़ने के दो रूल्स हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एज आई सेड अर्लियर, है ना, जबकि मैंने पहले कहा था, लेकिन उनको फॉलो नहीं कर रही है। तो करंट कैसी राशि है? करंट स्केलर है, डायरेक्ट होने के बावजूद भी। तो कोई वेक्टर तब तक वेक्टर है, किसी वेक्टर को वेक्टर होने के लिए यूनिट हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन क्या भी होना चाहिए उसके अंदर, क्या भी कंपलसरी है उसके अंदर, बोलो, वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करे, उन्हें फॉलो करे, तब वो क्या बनेगी, तब वो वेक्टर बनेगी। ठीक है, तो ये मैंडेटरी कंडीशन है इसके लिए, और स्केलर तो स्केलर होता है, राइट।
अब इसके में एक छोटा सा केस और आता है, राइट। एरिया, एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है वेक्टर है, बताओ, सोचो एरिया कैसी। तो 9th क्लास तो हम एरिया को स्केलर पढ़ते हुए आए, ठीक है, एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन जब हम 11th में आते हैं तो देखते हैं कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। 9th तो अपने सुनोगे एरिया स्केलर है, पढ़ा होगा आपने एरिया स्केलर है, एरिया स्केलर है। लेकिन जब 11th में आते हैं एरिया वेक्टर क्वांटिटी, तो ऐसा क्यों होता है? होता क्या है, देखो, अगर आप लिक्विड फ्लो की बात करते हो, है ना, अगर आप लिक्विड फ्लो की बात करते हो, ये पाइप है और फिर लिक्विड फ्लो कर रहा है, राइट, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया कितना है, ए है, राइट। तो सी लिक्विड पास आउट हो रहा है ऐसे करके, राइट। तो अगर हम इस क्रॉस सेक्शन को, अगर हम इस क्रॉस सेक्शन को थोड़ा ऐसे ना करके थोड़ा ऐसे कर दें, तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड और कम निकलेगा। और अब से ऐसे कर दो तो इसमें से और कम निकलेगा। समझे नहीं समझे? जैसे अगर आप ये ऐसे है, उसको थोड़ा आपने और घुमाया ऐसे, थोड़ा और घुमाया ऐसे, है ना। तो जैसे तो आपने कोई कंगन ले लिया, ये क्या है, ये कोई रिंग है, रिंग से मान लिया क्या कहते हैं, एयर पास आउट हो रही है, यहाँ से एयर जा रही है और यहाँ से एयर निकल रही है। अब इस रिंग को ऐसे घुमाते जाओ तो जो नेट एयर पास होगी एयर कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ये रिंग पूरा हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाएगा तो उससे निकलने वाली एयर जो होगी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो होता क्या है, एरिया जो होता है वो लिक्विड, अगर आप एरिया की बात करो तो वो लिक्विड फ्लो के सापेक्ष उसके ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है, राइट। लिक्विड फ्लो का ओरिएंटेशन, लिक्विड फ्लो का एरिया के सापेक्ष, एरिया का लिक्विड फ्लो के सापेक्ष ओरिएंटेशन क्या है, राइट। तो ये ओरिएंटेशन जितना अच्छा होगा ना, अगर ये परपेंडिकुलर है एकदम लिक्विड फ्लो के, तो सारा जब पास आउट होगा। अगर मान लीजिए थोड़ा एरिया थोड़ा तिरछा हो गया और कम, यदि पैरेलल हो गया तो बिल्कुल इससे भी जरा लिक्विड पास आउट नहीं होगा, ठीक है। तो फ्लक्स या फिर फ्लक्स कह सकते हो, लिक्विड कह सकते हो, राइट। तो इसके रिस्पेक्ट में एरिया को वेक्टर माना गया है। इस कारण एरिया को कैसे डिफाइन करते हैं, एरिया को वेक्टर ए बराबर ए कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे कैसे करते हैं, वेक्टर ए बराबर ए क्या डिफाइन करते हैं, राइट, ठीक है, ओके। तो ये डायरेक्शन समझ में आया नहीं आया, आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। तो एरिया आपकी वेक्टर है, ओके। तो आपका अपना ही फर्स्ट टॉपिक था। दूसरा टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, राइट। 1 सेकेंड। राइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन ऑफ वेक्टर, राइट। रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं और मैं बेसिक से ही एडवांस लेवल पर जाऊंगा, ठीक है। पहले बेसिक, फिर थोड़ा हाई और हाई तक एडवांस लेवल पे एकदम, ठीक है, ओके। तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए वेक्टर, ओके। इसमें इसे कहते हैं हेड, ये सिर होता है इसका, राइट। ये होती है टेल, ये जो नोक है ये डायरेक्शन को शो करती है, किस शो करती है, डायरेक्शन को, राइट। और ये जो है, और ये लाइन जो है ये शो करती है किसको, मैग्नीट्यूड को, ओके, राइट। सो कैसे करते हैं, वेक्टर ए शो करते हैं, वेक्टर ए शो करते हैं, राइट। कुछ बुक्स में ब्लैक में लिखा होता है केवल, वेक्टर साइन नहीं छोड़ा हुआ होता है, उसको थोड़ा तिरछा ऐसे कर सकते हैं वो लोग, वो डार्क ब्लैक में होगा लेकिन उस पर वेक्टर साइन नहीं छोड़ा होगा, वो भी वेक्टर होता है, ठीक है।
ओके, और वेक्टर के मोड को कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन नोटेशन ऑफ वेक्टर, ये ओबीएस है, सबको आता है ना, लेकिन फिर भी हम बेसिस चल रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है, दिखाया मैंने, राइट। ओके, अगला टॉपिक क्या आता है बताओ। अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, उसके बाद हाँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, राइट। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, नंबर 1 पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स वे वेक्टर्स होते हैं जो दूसरे के पैरेलल होते हैं, जो दूसरे के पैरेलल होते हैं। वेक्टर जैसे वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, ओके, ये पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर ए, वेक्टर बी, उनके बीच एंगल कितना होता है, थीटा, 0 डिग्री होता है, पैरेलल वेक्टर, ओके, राइट। जरूरी नहीं है इनका मैग्नीट्यूड समान, ये जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो पैरेलल रहेंगे। जैसे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड 2i प्लस 2j प्लस 2 कैप, कैसे वेक्टर है, एग्जाम्पल बताओ, पैरेलल वेक्टर है कि आप दो कॉमन ले सकते हो, जैसे आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है। दूसरे कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, ये वो वेक्टर्स होते हैं जो एक ही रेखा में होते हैं, ये उसके ऊपर दूसरा वेक्टर और आके, वो कोलिनियर वेक्टर होते हैं, राइट। पैरेलल वेक्टर भी कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है। थर्ड, राइट, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, राइट। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स वे वेक्टर होते हैं जो एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, दिस एंड दिस, ठीक है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, वेक्टर ए बराबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए बराबर माइनस बी, ओके। थीटा कितना के बीच 180 होता है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। एंड 4 देखो, कोप्लेनर वेक्टर, LANER, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स, राइट। ये वो वेक्टर्स होते हैं जो एक ही प्लेन में होते हैं, which can lie in same plane called coplanar vector, those vectors which can lie in same plane क्या कहते हैं, उन्हें कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जैसे ये x, ये y, ये z, तो जो वेक्टर वाइज प्लेन में होंगे वो सारे वेक्टर क्या कैसे होंगे, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। एक्सियल वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो देखो पहले पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर, एक्स वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड पर। तो अगर ये पॉइंट है
ये पॉइंट पी है, राइट, ये पॉइंट कितना है, क्यू है, ये x1 y1 z1 एंड क्यों कितना x2 y2 और z2, ठीक है। ये वेक्टर r1, ये वेक्टर r2। तो वेक्टर r1 क्या है, पोजीशन वेक्टर। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसे, x1 i कैप, x2 j कैप, सॉरी x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यहाँ पर i कैप, j कैप, k कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j कैप y एक्सिस, k कैप z एक्सिस, ठीक है। ऐसे ऐसे r2 क्या हुआ, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप, ठीक है। ओके, 6 आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। तो ये वेक्टर अगर हमें दो पॉइंट की प्रोडक्ट पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, राइट। तो वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डी वेक्टर कितना होगा बताओ, r2 माइनस r1। तो r2 कितना है, r2 माइनस r1, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। ओके, राइट। आई थिंक सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गए मोस्टली। एंड अब देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर भी हो गए। अब आता है वेक्टर एडिशन। क्या आता है, वेक्टर एडिशन, ठीक है। पहले पढ़ेंगे हम, अगला टॉपिक क्या था हमारा, वेक्टर एडिशन। तो इसको हमने क्यों डेवलप किया बताओ, क्योंकि हम वेक्टर्स को डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं। हम 5 न्यूटन को 7 न्यूटन में डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या, किसके